आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ निपाय ग्रंथ में 204 नंबर के कलश में इस श्लोक में कार्यक्रम में समझा रहे हैं। आत्म धर्म जो है वो सहज धर्म है। जो सहज धर्म है उसमें विकल्पों के स्थान नहीं है। जगत से अप्रभावित लोग ही निज से प्रभावित हो सकेंगे, वही धर्म को समझ सकेंगे। इसलिए जैन दर्शन में जिस धर्म की निरूपणा है वो संप्रदाय शून्य है, मात्र आत्म धर्म है, जिसको आप 10 धर्म कहते हो। धर्म सेव्या शांतिर मृदुरुम मृदुम मृजुता शौचमत सत्यम आकिंचन्यम ब्रह्म त्यागस्य तपस्संयमेश्चेति। इस प्रकार से चेति 10 प्रकार का धर्म है। सेव्या, इसका सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, धर्म में लीन होना चाहिए। शांति ही क्षमा, विकल्प शून्यता, निमित्त सुबह सागर जैसे उत्पन्न होते रहेंगे, तब भी अपने सुबह स्वभाव का त्याग नहीं करना उत्तम क्षमा है। उपयोग को उपयोग में लगाना सीखो। जो लब्ध उपयोग भावेंद्रियम जो सूत्र है वो 5 इंद्रियों के लिए जाता है, 1 इंद्रिय के लिए नहीं है। और वो ग्राहक नहीं है, इंद्रियां ग्राही नहीं है, ग्राहक है। जो ग्राही है वो आत्मा है। और ग्रहण करने योग्य है वो इस पर रचना गंध वर्ण शब्द है। इसलिए जो समय वही लब्धि है, योग्यता, तत्त इंद्रिय की योग्यता। इसलिए अभी हमको देखना है स्वभावगत भेद, परगत भेद, परगत भेद, स्वभाव भेद, स्वयं भेद, ये 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। परगत भेद, जड़ चेतन में भेद है, ये परगत भेद है, विजाति रूप परगत भेद है। स्वभाव भेद, एक ही जाति के लोग हैं, उनमें भिन्नत्व है, स्वभाव भेद है। सुगत भेद, सुगत में भेद है। आपके शरीर में कितने प्रकार के रंग हैं, कहीं नीली आते हैं, हरी नसें हैं, एक दृष्टि। नाक कान अंग अंग में भेद है, एक दृष्टि। ये संश्लेषभूत अवस्था है। और गहरे में जाएंगे ना, ज्ञान दर्शन को वीर,
ये सुगत भेद है। इसलिए जगत को समझते समय, जगत को सुनाते समय, जगत को समझते समय आपको जैनागम का बोध होना चाहिए। इतना सा सूत्र है, भेदा भेदात्मक गेय हो। जो गेय हो भेदा भेदात्मक है। भेदा भेदक गेयों को जब ऐसा स्वभाव ही है तो हमको अपने क्षमा धर्म का विनाश नहीं करना चाहिए। हम किसी को जानने के पीछे अपना जीना भूल जाए, यही अज्ञानता है। क्षमा में जीना हमारा धर्म है, इसलिए हम ज्यादा किसी को जानना भी नहीं चाहते। हम तो और ऊंची जा रहे हैं। राकेश पंडित परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, किसी ने इन्हें टोक दिया, गुस्सा करने लग गए, तो मैं कहूंगा जड़ बुद्धि आदमी है, भगवान परवस्तु है, उनके ध्यान के पीछे अपने अंदर के भगवान को खो रहा है। भगवान थोड़ी मेरा धर्म है, क्षमा मेरा धर्म है। उसे खो करके भगवान के लिए भाग रहा, पागल है। वे भगवान के भजने से भगवान नहीं बने, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो क्षमा से भगवान बने। इसे समझना चाहिए। क्षमा मृदु, मार दो। मैं पुजारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस मद में ही तुम अपने भगवान का नाश कर रहे हो। इस मद का को भंग करो, तब भगवान बन सकेंगे आप। विश्व में 99% लोग अहंकार के कारण दुखी हैं। मात्र अहंकार अहंकार अहंकार। मद में फूले हुए, कुछ का मद प्रकट होता, किसी का अप्रकट मद होता है। क्लेश को प्राप्त। प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्त चाहना नहीं चाहिए। ये तो मैं अब निसंसार को सम के साथ समझाते रहती हूँ, उन्हें समझ में आता नहीं है। प्रभुत्व जो है ना, प्रभुत्व कैसा है? निसंसार प्रभुत्व कैसा है? प्रभुत्व ऐसा है, आप भोजन का रस लेते हो, शेष धातुएं उत्पन्न होती रहती है, बलबीर तुमको मिल रहा है, तो हमें साधना का आनंद लेना चाहिए। प्रभुत्व बढ़ रहा है। प्रभुत्व बढ़ता है सहज। प्रभुत्व बढ़ाने के लिए तुम दौड़ रहोगे ना, तो तुमको कोई गिराने वाले भी मिलेंगे। और समझदार लोग होंगे तो ये भी समझते हैं, हे मात्र ऊपर उठने के लिए काम कर रहा है, इसके अंदर है कुछ नहीं, खोखला आदमी है। हर जगह अपनी घुसपेट बनाना चाहते, अयोग्य आदमी ज्यादा घुसते। तुम ऐसा काम करोगे, प्रभुत्व अपने आप बनेगा। तो उसके अपने अपने क्षेत्र हैं। आप साधना के क्षेत्र में आकर के नेतागिरी लगाओगे ना, तो नेता नगरी में घुस तो जाओगे, पर साधना के प्रभुत्व नहीं पा पाओगे। साधना की चर्चा चलेगी तो तुम खोखले में लोगे, कोई तुम्हारी चर्चा नहीं करेगा। तुम मुनि बन के तुम बाहर की पहचान करना चाहते तो लोग यही कहेंगे समकृत सागर, हाँ बहुत जगत से परिचय था, आगमों के ज्ञान से अपरिचित कहलाएंगे आप। समय तो उतनी ना आपके पास। अब आप बाहर ही बाहर का अध्ययन करना चाहते हो, जिनागम का अभ्यास ही नहीं करना, सासू समझनी नहीं चाह रहे हो, तो लोग ये कहेंगे बाहर का बहुत इनको ज्ञान था, अमेरिका में रूस में क्या हो रहा था बता सकते हैं, लेकिन समय सार में क्या लिखा है नहीं बता पाएंगे।
और आप सभी मुंडराज वही वही भागोगे तो आगमों का संरक्षण किसके बल पर होगा? ग्रंथों के बल पर आगमों के संरक्षण नहीं हो सकता। ग्रंथ तो एक अलमारी में रखे रहेंगे, आप इन ग्रंथों को खोल करके जब जगत के पास ले तो मस्तकों में रख देंगे आप। श्रुत को श्रुति बनाइए, श्रुत को श्रुति बनाइए, श्रुत को श्रुति बनाइए। हमने तो जो है ना अपनी पर्याय में जितना हो सकता था सहज हो गया। श्रुत को श्रुति बनाइए। हाँ, बुद्धि पर होने पर भी सहज, कोई आपाधापी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो देखो हमारी जो आज बिहार करके आए, जैसे अपन लोग बिहार करके आते कमरे में आके विश्राम करते, हम जैसे आए अपने अपने बात में लग गए। वैसे निमित्त मिलते हैं। आप लोग भी कितने अच्छे हो कि सीधे आए कक्षा में बैठ गए, नहीं तो ये भी कहते भाई हम थक गए, हम विश्राम करेंगे। मानसिकता रहती है, मानसिक जैसे बना वैसे बन जाती है। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं मस्तिष्क के ऊपर रहती हैं, इस बात को समझना चाहिए। विशुद्धि से लेकर विकार तक, विशुद्धि से लेकर विकार, विकार से लेकर विशुद्धि तक मानसिकता पर है। आप विचार कर लो, हमको वहां पहुंच करके स्कूल का किनारा बिगाड़ने की अपेक्षा से इतने सारे खेत पड़े अपन सोच करके आएंगे, तो वहां तुमको सोच आ जाएगी विशुद्धि विचार करने से। तुमने नियत बना ली कि भाई हम जब आहार को उठेंगे तभी जाएंगे, बीमारी का घर है। विचार आप चिंतन करते हो, लघु शंका जाने तो लघु शंका होने लगती है, और यदि अपने आप होने लगती है तो तुम्हारी लघु शंका टपकती रहेगी। विषय पकड़िया तो आप जो ना आप आपके अनुसार निकलती है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको लगने पर भी तुम यहां रोके कैसे रहते हो? हाँ, अब आगे चलो। इसी प्रकार से भूख है, भोजन की इच्छा तुम करते हो तभी तुमको वो भोजन रुचता है, अन्यथा आपको हर भोजन में गोबर दिखेगा। और आप विचार करो, स्वादिष्ट है भाई, ये तो धान्य है, अन्न है, अन्नम भी प्राणम, अन्नी प्राण है, जली जीवन है, ऐसा विचार कर तुम खुश होकर आहार कर रहे हो तो आपको कोई मिर्च में भी मिर्च नहीं लगेगी, अन्यथा मिश्री मिर्चें लगेंगी। हर आदमी तुम्हें अच्छा लगता है, एक आदमी तुम्हें बुरा लगता था, जितने अच्छे थे सबको बाहर भगा दो, उसी को मात्र पास में रहने दो, वो तुमको अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे हमारे सुबक सागर पंडित जी, उनको अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? चले यहाँ तक, और जैसे चेहरे दिखेंगे फिर बुरे लगने लग जाएंगे, कन्नड़ी जैसे। सही है कि नहीं? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप जो है ना हर वस्तु को, जैसे ये है तुम्हारी सम्यक सागर, बहुत योग्यता से भरा लगा है, बस अपनी योग्यताओं को विपरीत काम में लगा लेता तो उसकी योग्यता तद्रूप दिखती है। आगम है, क्या पढ़ा लिखा नहीं है बच्चा, तो वे उनको यही मस्तिष्क में भर गया कि दिन भर सोना चाहिए, इसी में आनंद है। तो मस्तिष्क है, जैसे राकेश पंडित जी हैं, चारों अनुयोग अनुयोग होते हैं, उसको मात्र समय सार की बात कर दो भाई, उसी में आनंद आता है। ठीक है, आइए तो सुनते जाओ। मृदुता भाई, दूसरी क्लास भी लगना है तो व्यक्ति के सोच पर उपयोग बदलता है, और जैसे उपयोग बदलता है तुम्हारे शरीर के धातु वैसी बनने शुरू हो जाती हैं। स्थिर होना पिघलाना तुम्हारे ऊपर है। सोच, मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है, सोच विचार वातावरण।
आज इनसे कब कल जैसे नाच के दिखाओ, नहीं दिखा पाएंगे। और कल कैसे नाच रहे थे तुमने देखा, पूरा मंदिर हिला डाला। ठीक है, वातावरण, माहौल, तो मृदुता। आइए दूसरे, आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। आपको अपनी वाणी बदलते आना चाहिए, आप अपना चेहरा बदलते आना चाहिए। लाइट एक रहती है, लेकिन ट्रेन को हमें क्या संकेत करना, सुब्रत सागर जी, वो बल्ब जला देते। कांच बदलता ना, कांच बदलता है ना, लाइट का रंग बदल जाता है। ऐसे हर आदमी को अपना चेहरा बदलना सीखना चाहिए। और चेहरा बदलना नहीं सीखोगे तो आप प्रभावित नहीं कर पाओगे, दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाओगे। आपको चेहरा तुरंत बदलना सीखना चाहिए। दुखी व्यक्ति आए, उसके सामने तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम पागल आदमी। दुखी के सामने तुम ही गंभीर हो जाओ। कोई प्रसन्न आदमी तुम चेहरा बना रहे हो, वो तो खुश हो गए, अपने घर से चल के आए, और तुम ऐसे बना रहे, भगवान कहाँ से आ गए, ऐसा सोच रहे हो। नहीं, खुशी आए तो खुश दिखाओ। ज्ञानी आदमी आया है, तुम बाहर की बातें कर रहे हो, तुम गलत आदमी हो। ज्ञानी के सामने ज्ञान की बात करना सीखो। अज्ञानी आदमी आ रहा है, उससे तुम ज्ञान की बातें करो, शांत रहो, मध्यस्थ। इष्ट अनिष्ट क्या दृष्टि बढ़ रही है, उपयोग को बदलना सीखो। समझ में आ रहा है क्या? मृदुता, ऋजुता, सरलता। यहां मत बिगड़ जाएगा सुलह। मृदुता, ऋजु भाव, मायाचारी रहित परिणाम, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव। आर्जव, हम तो निसंसार से इतना कहेंगे, बेटा जगत क्या करे मत सुनो, तुम तो प्रभाव ना करो, अपने अंदर खोजो। मेरी ऋजुता बढ़ रही है, मेरा मोक्ष नजदीक आ रहा है। अभी रत्नमाला ग्रंथ एक विषय निकला, तुम लोग तो प्रवचन समझते नहीं उसमें विषय क्या चल रहा है। कल कोई ने प्रश्न किया, आज कोई बोल रहा था हमको सुबह, बोले कल के प्रवचन में रत्नमाला का विषय ही नहीं था। अब तुमने रत्नमाला खोली नहीं तो क्या तुम्हें मालूम चले कि विषय था कि नहीं था? रत्नमाला का ही विषय चल रहा था बेटा। बोले कैसे, बताइए आप। हमने कहा मोहित, तो मोहित शब्द का प्रयोग किया तो वहां चल रहा था मदिरा का विषय। तो मोहित वो मदिरा का विषय, क्योंकि वो स्फुटित ग्रंथ है। वो कैसा ग्रंथ है, नाली में पड़ा दिखाई कि मदिरा का विषय चल रहा था। वो स्फुटित ग्रंथ है, उसमें कोई धारावाहिक विषय नहीं है। समझे कि नहीं? मतलब मात्र रुचिकर विषय की व्याख्या उसके अंदर है, ऐसा है। तो मृदुता, तो ये खोजो कि कोयले के ट्रेन के डब्बे जा रहे हैं। अपने पथरिया में 4 महीने देखा, ये उमरिया से जा रहा है, अपना उमरिया मिलने वाली है अपन को, तो सुन रहे कि नहीं? तो पथरिया से अपने चौके मंदिर दिखते थे ट्रेन के। अब प्रश्न रहा, तो अब लेकिन ऐसे कभी तुमने पन्ना की खदान के हीरे देखे ट्रेन में जाते? नहीं देखे। पर हीरे की कीमत हीरे की है, लोहे की, कोयले की कीमत कोयले की है। समझ रहे कि नहीं? कीमत अवश्य हीरे की ज्यादा है, पर आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? कोयला। तो अपने स्थान वो उपयोगी है, ये मन नहीं भूल जाना चाहिए। पर महत्वशील वज्र हीरा है। तो ऐसे ही जो साधक जिस रूप में अपना जीवन जी रहे करने दो, लेकिन आपको हीरे की दृष्टि में देखना है, तो हमको कोयले से प्रभावित होना नहीं है। सोच, उत्तम सोच, लोभ का परिहार। और जहां जहां लोभ आएगा वहां तुम्हारे परिणाम झूठ की ओर जाएंगे। सोच, सत्य, यथातथ बोलना, यथातथ जीना। आकिंचन, किंचन नास्ति, जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, एकमात्र निज आत्मा ही सर्वस्व, बाकी सब ब्रह्मचर्य,
ब्रह्म में लीन होना और जगत को छोड़ दो, और जगत को छोड़ करके ये साधना पद्धति से व्याख्या चल रही है। ब्रह्म में लीन हो गए तो जगत को छोड़ करके तपस्या करके तुम संयमी होकर के मोक्ष पालोगे। तो ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, संयम, इस प्रकार से ये 10 धर्म हैं, इनका पालन करना चाहिए।